हेलो एवरीवन। आज क्विक रिवीजन सीरीज का थर्ड लेक्चर्स है और इस लेक्चर्स के इनसाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड CSIR नेट जून 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का कंप्लीट डिस्कशंस। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया था। तो देखिए ये हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। हमारे पास दिया गया है सपोज xt इज द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन R2 जहाँ की x डॉट इज इक्वल टू ax वेयर x0 इज इक्वल टू x नॉट। और ये जो है हमारे पास वो 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है कुछ इस तरह से। तो बताना है कि नीचे दिया गया स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है ये एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो यहाँ ये हमारे पास इंट्रीज क्या है 5 4 1 2। अब इस मैट्रिक्स के सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले हम लोग इसका आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका कॉलन सम बन रहा है 6, ईच कॉलन सम 6 बन रहा है। तो इस मैट्रिक्स के पास एक आइगन वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब एक आइगन वैल्यू हमें मिल गया तो दूसरा आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रेस का यूज करेंगे। तो देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ट्रेस ऑफ ये इक्वल टू 7 है और हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू का सम होता है वो ट्रेस के इक्वल आता है। तो एक आइगन वैल्यू हमें पता है तो 6 रख देंगे प्लस ये λ2 इक्वल टू यहाँ 7, तो λ2 का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। मतलब दूसरा आइगन वैल्यू हमारा 1 होगा। तो दोनों आइगन वैल्यू के बारे में पता चल गया। फर्स्ट हमारे पास 6 है और सेकेंड क्या है हमारे पास 1 मिला। अब देखिए ये जो दोनों आइगन वैल्यू है दोनों आइगन वैल्यू क्या है डिस्टिंक्ट है। अब जब हमें दो आइगन वैल्यू मिले और दोनों डिस्टिंक्ट मिले तो उस केस में हम लोग सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस आता है वो कुछ इस तरह से आता है xt इक्वल टू c1 e टू द पावर 6t प्लस ये c2 ये हो जाएगा x2 e टू द पावर t। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशंस। अब यहाँ हमारे पास देख लीजिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग काम क्या करेंगे। यहाँ x1 और x2 जो है वो डिनोट करता है हमारा आइगन वेक्टर को, बट यहाँ हमारे पास x1 और x2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बॉन्डेडनेस की बात किया हुआ है ऑप्शंस 1 में कि x1 जो है वो हमारा बॉन्डेड सॉल्यूशंस होगा और सम x नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएगा वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा और यहाँ भी हमारे पास x2 आइगन वेक्टर आएगा ये भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो हमारे पास इस सॉल्यूशंस की बॉन्डेडनेस किस पे डिपेंड कर जाएगा, तो जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ये हमारे पास यहाँ t की वेरिएबल मल्टीप्लाई है इसमें। तो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो उस केस में देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखिए इस सॉल्यूशंस को बॉन्डेड होने के लिए हमारे पास सबसे पहले कंडीशंस क्या होना चाहिए। ये जो हमारे पास e टू द पावर 6t और e टू द पावर t जो है वो क्या होना चाहिए बॉन्डेड होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशंस हमें क्या देगा बॉन्डेड देगा। बट यहाँ हम लोग ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशंस अगर हम लोग t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी पे और ये भी कहाँ जाएगा इन्फिनिटी पे। जहाँ कि अगर हम लोग c1 और c2 जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसका कोई फिक्स वैल्यू ले लेंगे तो xt जो है हमारे पास वो टेंड कर जाएगा कहाँ इन्फिनिटी पे। तो ये जब इन्फिनिटी पे चल जाएगा तो ये सॉल्यूशंस xt क्या होगा बाउंडेड सॉल्यूशंस नहीं होगा। और जब बाउंडेड सॉल्यूशंस नहीं होगा इस केस में तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शंस में क्या बोला हुआ है कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस है उसमें e टू द पावर -6t को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर -6t, ये होगा xt इक्वल टू c1 x1
ई टू दी पावर प्लस 60 माइनस 60 प्लस ये C2 ई टू दी पावर माइनस ये 5t हो जाएगा। और देखिए +6 और -6 ये 0 मतलब इसका वैल्यू हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ से सॉल्यूशंस क्या आया C1x1 प्लस ये C2x2 ई टू दी पावर माइनस 5t मिला। अब देखिए जब हम लोग t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म हमारा कहाँ जाएगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो ये हमारा कहाँ चल गया, 0 की ओर। अब बच क्या जाएगा, ये बच जाएगा C1 इंटू x1। तो हमारे पास C1 की कोई फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं है, और जब हमारे पास C1 की कोई फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारा सॉल्यूशंस है वो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करने पे ये 0 पे जाएगा। हो सकता है कि ये हमारे पास जो C1 है वो कोई फाइनाइट वैल्यू जैसे कि नॉन जीरो वैल्यू पे चला जाए, तो उस केस में ये कंडीशंस फेल हो जाएगा। दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शंस भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शंस में इसी तरह से ई टू दी पावर माइनस टी को मल्टीप्लाई करना है, और जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आएगा, ई टू दी पावर माइनस टी इंटू एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1x1 ई टू दी पावर 5t प्लस C2x2 और ई टू दी पावर टी और माइनस टी मिला करके ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, और उसका वैल्यू क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ से देखिए जब हम लोग t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये सीधा हमें इन्फिनिटी पे लेके जा रहा है, जब हमारे पास C1 क्या हो जाए, नॉन जीरो। तो इस केस में हमारा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। लेकिन यही अगर हम लोग C1 को क्या कर देते हैं, 0 कर देंगे, तो उस केस में ये हमारा 0 पे चला जाएगा, और C2 इंटू यहाँ x2 है, तो अगर हम लोग C2 को 0 ले लेते हैं तो ये भी वैल्यू हमें 0 या कोई फाइनाइट वैल्यू दे देगा। तो ये हमारा इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं। ये हमारा तब पॉसिबल होता जब हर केस में इस कंडीशंस को वो वेरीफाई करता। तो डेट्स वाई ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बच गया एक ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है, xt इक्वल टू C1x1 ई टू दी पावर 6t प्लस यहाँ क्या है C2x2 ई टू दी पावर t। अब इसमें ई टू दी पावर माइनस 10t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 10t xt इक्वल टू ये हो जाएगा C1x1 ई टू दी पावर माइनस 4t प्लस ये C2x2 ई टू दी पावर माइनस 9t। अब देखिए यहाँ हम लोग t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये भी हमारा 0 पे जा रहा है, ये भी जा रहा है कहाँ, 0 पे। मतलब ये सॉल्यूशंस उस केस में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 एंड C2 जो दिया गया है उस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो C1 और C2 हमारा कुछ भी हो उससे इस सॉल्यूशंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इस केस में। तो ये हमारा क्या होगा, हर कंडीशंस में ट्रू होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शंस 4 है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ फॉल्स मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। फर्स्ट हमारे पास P स्टेटमेंट है, सेकंड हमारे पास Q स्टेटमेंट है। P स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, x डैश t इक्वल टू अंडर रूट एक्स टी, जहाँ की t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया गया है और x 0 पे वैल्यू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। और Q स्टेटमेंट में है y डैश t इक्वल टू माइनस अंडर रूट y t वेयर t इज ग्रेटर देन 0 और y ऑफ 0 पे वैल्यू 0 दिया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है P जो है वो यूनिक सॉल्यूशंस रखेगा 0 टू इन्फिनिटी में। सेकेंड में है Q हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस इन 0 टू इन्फिनिटी। थर्ड है P हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इन 0 टू इन्फिनिटी। एंड फोर्थ है Q हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इन 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो हमारे पास है एक नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है, और इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग P को सॉल्व करते हैं। तो
ये जो P आप लोगों को दिख रहा होगा वो इनिशियल कंडीशंस इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, x इक्वल टू 0 एक हमारा क्या बन जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस बन जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डिटेल से। देखिए क्या आएगा यहाँ, dx बाई डी टी इक्वल टू क्या आता है, x टू द पावर 1/2 आएगा। अब इसे हम लोग लेफ्ट साइड डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1/x टू द पावर 1/2 dx इक्वल टू ये dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, x टू द पावर 1/2 इंटू ये 2 इक्वल टू t प्लस ये c आएगा। अब इसके ऊपर जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है उसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए x के जगह पे 0 रखेंगे, t के जगह पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से c का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। तो जो सॉल्यूशंस हमें मिला वो क्या मिला, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल टू ये t मिला। अब इस 2 को इधर डिवाइड करते हैं तो 1/t, t डिवाइडेड बाई 2, तो x का इक्वल टू क्या मिलेगा, t/2 का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन गया, एक सेकेंड सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशंस तो हमारे पास ये था, दूसरा सॉल्यूशंस हमें ये मिला। मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर का नॉन लीनियर में, तो ये क्या रख रहा है, मोर देन वन सॉल्यूशंस रख रहा है। अब इस टाइप के जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया जाए तो उस केस में अगर आप लोगों को मोर देन वन सॉल्यूशंस मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी होगा। और वो जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव फंक्शंस गामा हमारे पास एग्जिस्ट कर जाता है इस केस में, और सॉल्यूशंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे वो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। तो हमारे पास एक्स टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हमारे पास t का वैल्यू 0 से गामा के बीच में हो तो उस केस में इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। और जब हमारे पास t का वैल्यू ग्रेटर देन गामा हो जाए तो उस केस में इसका सॉल्यूशंस मिलता है t/2 माइनस गामा टू द पावर ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे हम लोग गामा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे उस तरह से हमारे पास xt का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलता रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम के पास हमारे पास क्या मिलता है, ऑन पॉजिटिव एक्सिस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है। तो देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट होगा और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, रिजल्ट आप नहीं, वो एक ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशंस ये है कि जब हमारे पास इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया जाए फर्स्ट ऑर्डर का dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स टी द पावर अल्फा, जहाँ की अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। और जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस मिलेगा वो x ऑफ b इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इस केस में हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाता है। लेकिन यही अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस इस तरह से दिया जाए dx/dt इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर अल्फा, जहाँ की अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो और जो इनिशियल कंडीशंस हो वो एक्स बी इक्वल टू 0 दिया जाए, तो इस केस में इसके पास क्या एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशंस होता है। क्या मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशंस। अब ये यूनिक सॉल्यूशंस मिल रहा है तो हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशंस ही होगा, तो वो हम लोग इस क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ लेटस एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास y1 एंड y2 टू सॉल्यूशंस है। क्या है, इसके पास दो सॉल्यूशंस है। अब ये y1 और y2 दो सॉल्यूशंस है
तो ऐसा हो सकता है कि जो y1 है हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, y2 से, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास y1 है वो लेस देन हो जाए किससे, y2 से। तो इन दोनों केसेस में से किसी एक केसेस को लेकर के आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग केस 1 में इसे ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, y1 इज ग्रेटर देन y2। अगर इसके ऊपर हम लोग रूट लगा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट y1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ये y2। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि x1 और x2 हमारा सॉल्यूशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, y1 डैश इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा y1, और यहाँ y2 डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस अंडर रूट ये y2 मिलेगा। तो देखिए अब अगर हम लोग इसके आगे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट y1 इज लेस देन माइनस अंडर रूट ये y2। तो देखिए माइनस अंडर रूट y1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 डैश है, तो यहाँ रखेंगे y1 डैश इज लेस देन, यहाँ क्या आ जाएगा, y2 डैश। तो ये y2 डैश आ गया। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y1 डैश माइनस ये y2 डैश इज लेस देन 0। तो इसको आप क्या मान लो, एक इक्वेशंस लेट कर लो। अब ये हमारे पास इस तरह से यहाँ मिला, तो अब हम लोग यहाँ लेट करेंगे एक सॉल्यूशंस की एच टी जो है हमारा एक सॉल्यूशंस होगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर का। अब एच टी हमारा सॉल्यूशंस है, इन दोनों सॉल्यूशंस के डिफरेंस का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशंस का। तो ये अगर इस पे पावर 2 करते हैं तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एच डैश टी इक्वल टू 2 इंटू y1 माइनस y2 इंटू ये आएगा y1 डैश माइनस ये y2 डैश आएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि देख सकते हो y1 माइनस y2 का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से y1 माइनस y2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। और y1 डैश माइनस y2 डैश इज लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वैल्यू क्या देगा हमारा, लेस देन 0 देगा ये। तो यहाँ से क्या मिला, एच डैश टी इज लेस देन 0, मतलब एच डैश टी अगर लेस देन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने एज्यूम किया हुआ फंक्शंस एच टी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शंस हो जाएगा। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शंस हो गया, तो यहाँ हम लोग क्या लेट कर लेते हैं कि T1 क्या है, ग्रेटर देन है हमारे पास किससे, 0 से कोई वैल्यू। अब T1 इज ग्रेटर देन 0 और हमारे पास HT क्या मिला, डिक्रीजिंग मिला। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि जो H ऑफ T का वैल्यू होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, H ऑफ 0 से। अब h ऑफ 0 की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो t के जगह पे 0 रखेंगे तो ये h ऑफ 0 ये होगा y1 0 माइनस ये y2 0 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से y1 0 इक्वल टू 0 है, y2 0 भी यहाँ से 0 हो जाएगा, मतलब h ऑफ 0 हमें क्या मिला, वैल्यू 0 मिला। तो देखिए h ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। और एच टी हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारे पास किस वैल्यू पे ये एग्री करेगा, तो ये हमारे पास तब एग्री करेगा जब एच ऑफ टी जो है वो आइडेंटिकली 0 हो जाए। अब ये एच ऑफ टी हमारा आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, तो इससे क्या इम्प्लाइज करता है कि जो हमारे पास y1
माइनस वाई टू का स्क्वायर है वो आइडेंटिकली जीरो होगा। मतलब ये y1 माइनस वाई टू इज आइडेंटिकली जीरो, देन implies that y1 is identically y2। मतलब यहाँ से क्या मिला कि जो हमने दो सॉल्यूशंस कंस्ट्रक्ट किया हुआ था y1 एंड y2 बी द डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो उसको हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये दोनों डिफरेंट ना होकर के दोनों सेम सॉल्यूशंस है। तो इस तरह से यहाँ मिला कि ये क्या मिलेगा, इस केस में हमें एक यूनिक सॉल्यूशंस मिलेगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशंस रखेगा और वो क्या होगा इसका सॉल्यूशंस, तो वो y इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस ही मिलेगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा और 4 क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशंस होता है। अब मैंने यहाँ एक चीज स्किप कर दिया हुआ है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया हुआ, तो इसको आप एज इट इज ऐसा ही सॉल्व करोगे और वहां से आपको पहले यहाँ जहाँ टी मिला हुआ था उसके पास नेगेटिव साइन मिल जाए, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये भी एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको आप समझ लीजिए। डी यू बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर यू टी दावर 1/5, यू ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ऑप्शंस 1 में ये बताया गया है कि जो हमारे पास डी यू बाई डी टी इक्वल टू ये है, तो इसे अगर हम लोग एफ ऑफ टी यू फंक्शन लेट कर लेते हैं तो ये जो है वो लिप्सिस कंडीशंस को होल्ड नहीं करता है इन द नेबरहुड ऑफ u इक्वल टू जीरो। मतलब u इक्वल टू जीरो के नेबरहुड में ये लिप्सिस कंडीशंस को होल्ड नहीं करता है। सेकेंड में बता रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है इसके पास नो सॉल्यूशंस होता है। और थर्ड में क्या है कि इसके पास वन या मोर देन वन सॉल्यूशंस होता है। फोर में 1 एंड 4 एज अ सिमिलर है। इसमें बोल रहा है कि इसका लिप्सिस कंडीशंस होल्ड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू यू इन द सम नेबरहुड ऑफ यू जीरो इक्वल टू जीरो, हेंस दे आर यूनिक सॉल्यूशंस फॉर द आईबीपी। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या गिवन है, डी यू बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर यू टी द पावर 1/5। अब यहाँ से हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ टी यू जैसे कि यहाँ दिया गया है, तो एफ ऑफ टी यू इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर इन टू यू टी द पावर 1/5। अब ये जो आपके पास एफ ऑफ टी यू इक्वल टू ये फंक्शंस है, आप देख सकते हो टी स्क्वायर इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एंड यू भी यहाँ क्या है, कॉन्टिन्यूअस। मतलब ओवरऑल ये फंक्शंस क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस है इन द नेबरहुड ऑफ जीरो। और अगर हमारे पास एफ टी यू जो है वो कॉन्टिन्यूअस मिल जाता है तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में थ्योरम है एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरम। एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एफ कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है तो इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में हमारे पास एक ऐसा इंटरवल मिल जाएगा जिसमें ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका सॉल्यूशंस क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, देयर इज अ नो सॉल्यूशंस फॉर द आईबीपी, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। अब यहाँ से थर्ड ऑप्शन देखिए, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशंस फॉर द आईबीपी। तो इसके पास तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट तो जरूर करेगा लेकिन एक या एक से ज्यादा होगा वो हम लोग यहाँ नहीं कह सकते। तो वही बता रहा है कि एग्जिस्टेंस मोर देन वन सॉल्यूशंस ऑफ द आईबीपी। तो यहाँ सॉल्यूशंस की एग्जिस्टेंस की बात की हुई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शंस होगा। अब बात करते हैं लिप्सिस कंडीशंस की। तो लिप्सिस कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सफिशिएंट कंडीशंस को चेक करते हैं कि ये सफिशिएंट कंडीशंस को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सफिशिएंट कंडीशंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इंटू 1/5 यू टी दी पावर 4/5। तो देखिए हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या है, u ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो u ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट
नहीं करेगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डेल एफ बाय डेल यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं किया। और जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सफिशिएंट कंडीशंस जो है वो क्या हो गया, हमारा फेल कर गया। अब सफिशिएंट कंडीशंस फेल कर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा थ्रू दी जो हमारे पास लिप्चिस कंडीशंस की डेफिनेशंस है उसका यूज करके। तो लिप्चिस कंडीशंस का डेफिनेशंस क्या है, एफ ऑफ टी यू वन माइनस एफ ऑफ टी यू टू इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स आएगा हमारा यू वन माइनस ये यू टू आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ अगर वैल्यू रखना चाहें तो ये हमारा क्या होगा, एफ ऑफ टी कोमा यू वन माइनस एफ ऑफ टी कोमा ये यू टू इज लेस देन, हमारे पास एफ ऑफ टी कोमा यू वन का वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ टी कोमा यू वन का वैल्यू है हमारे पास टी स्क्वायर टी दी पावर यू टू दी पावर 1/5 माइनस यहाँ यू वन रखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू यू टू दी पावर 1/5। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस तरह से हम लोग यहाँ डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारे पास U2 है इसको हम लोग जीरो लेट कर लेते हैं, मतलब जैसे कि इनिशियल कंडीशंस में दिया गया है तो वैसा ही हम लोग यहाँ जीरो रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ टी कोमा यू वन माइनस एफ ऑफ टी कोमा जीरो इज लेस देन, यहाँ जाएगा टी स्क्वायर यू वन टू दी पावर 1/5 माइनस टी स्क्वायर इंटू जीरो। तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा मॉड टी का स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा, ये हो जाएगा यू वन टू दी पावर 1/5 माइनस ये जीरो। तो देखिए इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यू वन टू दी पावर 4/5 और डिवाइड भी करना पड़ेगा यू वन टू दी पावर 4/5, यहाँ आ जाएगा यू वन टू दी पावर 1/5। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा यू वन माइनस ये जीरो डिवाइडेड बाई यू वन टू दी पावर 4/5। तो देखिए ये तो हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गया और जो हमारे पास k इक्वल टू मिला वो क्या मिला, मॉड टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू वन टू दी पावर 4/5। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग u ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ से क्या निकलता है कि हमारे पास ऐसा कोई k कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये कंडीशंस क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए। मतलब मॉड ऑफ टी कोमा यू वन माइनस एफ ऑफ टी कोमा यू टू इज लेस देन के इंटू यू वन माइनस ये जीरो। तो ये हमारे पास ऐसा के यहाँ नहीं मिल रहा है, डेट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे कि लिप्चिस कंडीशंस डज नॉट होल्ड्स। तो यहाँ हमारे पास लिप्चिस कंडीशंस होल्ड नहीं कर रहा है इन द नेबरहुड ऑफ u इक्वल टू जीरो। मतलब u इक्वल टू जीरो के नेबरहुड में हमारे पास लिप्चिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देख सकते हो ऑप्शन वन में यही कह रहा है कि जी टी यू इक्वल टू टी स्क्वायर यू टू द पावर 1/5 डज नॉट सेटिस्फाई लिप्चिस कंडीशंस विथ रिस्पेक्ट टू एनी नेबरहुड ऑफ u इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा और 4 हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से इसके पास फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, इसका ट्रू स्टेटमेंट होगा और बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको जब तक आपको इसका थ्योरम नहीं आएगा आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेट f belongs to c dash over r be bounded. Let us consider the initial value problem p x dash t is equal to f of
एक्स टी वेयर टी इज ग्रेटर देन 0, एक्स 0 इज इक्वल टू 0, देन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए यहाँ जो आपको f बिलोंग्स टू c डैश ओवर r दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है वो पहले समझ लीजिए। ये बता रहा है कि जो हमारे पास f डैश x होगा वो क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होगा। एफ डैश हमारे पास यहाँ से कॉन्टिन्यूअस मिल गया, और जब हमारे किसी फंक्शंस की डेरिवेटिव क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो जो हमारे पास फंक्शंस है एफ ऑफ टी वो तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। तो इस तरह से एफ ऑफ टी भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और बता के रखा है कि जो एफ है वो क्या है, बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ टी किसी एम वैल्यू से बाउंड होगा। तो एम क्या है, इसका बॉन्डेडनेस है। तो इस तरह से अगर f बॉन्डेड है m से, तो हमारे पास यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या दिया गया है, x डैश टी इक्वल टू f ऑफ x टी, और हमारे पास f बॉन्डेड है किससे, m से, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो हमारे पास x डैश टी है वो भी बॉन्डेड होगा किससे, m से। और जब हमारे पास यहाँ ये डेरिवेटिव dx बाई डी टी बाउंडेड मिल जाए m से, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि यहाँ से हमारे पास लिपचिस कंडीशंस होल्ड कर रहा है, लिपचिस कंडीशंस होल्ड। अगर लिपचिस कंडीशंस होल्ड कर रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, द सॉल्यूशंस ऑफ पी, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है, इज लिपचिस। तो ये हमारा 4 क्या हो जाएगा, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, लिपचिस कंडीशंस होल्ड कर रहा है, और हमारे पास एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी फंक्शंस का लिपचिस कंडीशंस होल्ड कर रहा है, अगर लिपचिस कंडीशंस होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट दिया गया है उस इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में हमारे पास उसका सॉल्यूशंस क्या मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, P हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो थर्ड हमारा इनकरेक्ट होगा। और सेकंड क्या है, P हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस, तो P क्या होगा, करेक्ट सॉल्यूशंस होगा। और जब इसके पास यूनिक सॉल्यूशंस मतलब इसके पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि P हैज अ सॉल्यूशंस फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशंस इसके पास यूनिक है, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए यहाँ दिया डिफाइन है, तो ये इसके लिए भी यहाँ सॉल्यूशंस डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शंस है वो फर्स्ट सेकेंड एंड क्या है, फोर्थ ऑप्शंस इसका ट्रू है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है, लेट f such that r2 to r be a locally Lipschitz functions, consider the initial value problem। इस तरह से हमारे पास यहाँ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है, और बोला है फॉर t नॉट x नॉट बिलोंग्स टू r2, सपोज j ऑफ t नॉट x नॉट रिप्रेजेंट द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मतलब ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है इसके लिए मैक्सिमल एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरवल क्या होगा, तो वो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास मैक्सिमल इंटरवल मिल रहा है वो पूरे आर मिल रहा है, या कोई ओपन सेट मिल रहा है, या कोई क्लोज सेट, या कुड भी एम्प्टी सेट मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एफ सच दैट R2 टू आर में दिया गया है क्या, लोकली लिपचिस फंक्शन। अब लोकली लिपचिस क्या है, मतलब ये है हमारे पास कि डी कोई सबसेट होगा किसका, R2 का, जिसमें से ये फंक्शंस एफ सच दैट डी टू आर में क्या हो जाएगा, लिपचिस कंडीशंस होल्ड्स। मतलब इसमें ये क्या कर रहा होगा, लिपचिस कंडीशंस को होल्ड कर रहा होगा।
तो जब भी हमारे पास लिपचिस कंडीशंस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शंस गिवन है इस फंक्शंस के पास हमारे पास सॉल्यूशंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसके पास सॉल्यूशंस मिलता है तो वो सॉल्यूशंस जो होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशंस भी होगा। और वो यूनिक सॉल्यूशंस कहाँ होगा? तो यूनिक सॉल्यूशंस हमें मिलेगा इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में। और वो इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में जो हमारे पास सॉल्यूशंस मिलने वाला है वो सॉल्यूशंस हमें क्या देगा? तो वो सॉल्यूशंस हमारे पास एक ओपन इंटरवल या हम लोग ओपन सेट बोलेंगे। ये ओपन इंटरवल या ओपन सेट के फॉर्म में ही देगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसका सॉल्यूशंस मिलेगा और वो सॉल्यूशंस हमारे पास इनिशियल पॉइंट के ओपन नेबरहुड में मिलेगा और वो ही हमारा क्या बताएगा? मैक्सिमल एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरवल। दैट्स वाई आप देख सकते हो कि जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इसका मैक्सिमल इंटरवल होगा वो एक ओपन सेट फॉर्म कर रहा होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये पूरे आर को फॉर्म कर दे ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कन्फर्मेशन जरूर है कि जो भी देगा वो एक ओपन सेट के फॉर्म में ही देगा। तो ये हमारा सेकंड क्या होगा? ट्रू होगा। थर्ड क्लोज है, थर्ड इनकरेक्ट होगा। और फोर्थ में बता रहा है कि ये एम्प्टी होगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ सेकंड ऑप्शन है और बाकी के ऑप्शंस यहाँ फॉल्स मिलेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को करते हैं। इस पेपर में ज़्यादातर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस ही आया हुआ था, जिसे अगर आप लोगों को थ्योरम आएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और कम टाइम पे ही स्टेटमेंट वाइज बेस्ड है तो उसे आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसान नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है हमारे पास। ये सभी क्वेश्चंस अब आ गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेव इक्वेशन से रिलेटेड। तो देखिए वेव इक्वेशन से रिलेटेड ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चंस डी एलिमेंट सॉल्यूशंस के थ्रू सॉल्व कर पाते हैं। बट जो डी एलिमेंट सॉल्यूशंस होता है वो इनफाइनाइट स्टेरिंग के लिए होता है। लेकिन ये देख सकते हो एक्स का जो रेंज है वो हमारे पास क्या दिया गया है? फाइनाइट इंटरवल दिया गया है। तो इस केस में अगर आप डी एलिमेंट सॉल्यूशन से भी इसको फाइंड करोगे तो आपको वही सॉल्यूशंस देगा। और जो इसका एक्चुअल मेथड है सॉल्व करने का उससे भी आप सॉल्व करोगे तो आपको वही सॉल्यूशंस देगा। जैसे कि जो हमारे पास इक्वेशंस दिया गया है यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इक्वल टू 0, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डेल टू यू बाई डेल ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स, मतलब सी स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1 मिलेगा। मतलब सी का वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिलता है। अब सी का भी वैल्यू 1 मिल गया। और जो हमारे पास x का रेंज होता है, x क्या है? 0 टू 2 है। तो ये क्या डिफाइन करता है? 0 टू ये। तो a का वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब जो हमारे पास सॉल्यूशंस होता है उसमें रख देते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या है? यू एक्स टी इक्वल टू आएगा समेशंस। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कंडीशंस दिया गया है यू एक्स टी, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसे हम लोग जनरली लेट करते हैं। और यू टी एक्स 0 को हम लोग क्या लेट करते हैं? जी ई एक्स लेट करते हैं। और इस केस में जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो और जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस केस में जो सॉल्यूशंस आता है वो कुछ इस तरह से यू एक्स टी इक्वल टू डी एन, ये हो जाएगा साइन एन पाई डिवाइडेड बाई ये इंटू ये एक्स इंटू ये आ जाएगा कोस, ये आएगा एन पाई सी टी डिवाइडेड बाय ये इसका सॉल्यूशंस होता है। तो
इस सॉल्यूशंस में हम लोग सबसे पहले ए और सी का वैल्यू रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, यू एक्स टी इक्वल टू समेशंस, ये आएगा डी एन, यहाँ आ जाएगा साइन एन पाई, ये के जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये एक्स आएगा, इंटू यहाँ क्या है कोस, यहाँ आ जाएगा एन पाई, सी के जगह पे यहाँ 1 रखेंगे, इंटू ये टी, डिवाइडेड बाय ए के जगह पे 2 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा समेशंस, ये आएगा डी एन साइन एन पाई बाई 2 इंटू ये एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस एन पाई टी डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ गया, यू एक्स टी इक्वल टू। अब ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशंस है उसका यूज करेंगे। तो ये यू एक्स टी, टी के जगह पे 0 रखते हैं, तो देखिए क्या आएगा, यू एक्स 0 इक्वल टू समेशंस, ये आएगा डी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा कोस एन पाई 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कोस 0 हो जाएगा और कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये आएगा समेशन डी एन साइन एन पाई एक्स बाई 2, और यू एक्स टी का वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हो साइन पाई एक्स प्लस 2 साइन 2 पाई एक्स, तो यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा साइन पाई एक्स प्लस 2 इंटू साइन 2 पाई एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखिए इस सीरीज को ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा d1 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास साइन, ये होगा पाई x डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ d2, ये आ जाएगा साइन 2 पाई x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये d3, ये आ जाएगा साइन 3 पाई x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये d4 साइन 4 पाई x डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, साइन पाई x प्लस 2 इंटू साइन 2 पाई x। तो देखिए यहाँ से अगर 2 से 2 कैंसल्स करेंगे तो साइन पाई x आएगा, और यहाँ से अगर 4 को 2 से कैंसल्स करेंगे तो 2 टाइम्स पाई x, मतलब 2 पाई x आएगा। तो हमें ज़रूरत किसका होगा, इसका और इसका। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो इसका वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, इसका कोफिशिएंट 0 मिलेगा, तो ये हमारा 0 हो गया, और ये हमारे पास यहाँ से 0 आएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो d2 का वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो d2 इक्वल टू हमें 1 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, d4 इक्वल टू 2 मिल जाएगा, जहाँ की इस केस में n का वैल्यू 2 है और इस केस में n का वैल्यू 4 है। अब इस सभी वैल्यू को जो हमारे पास सॉल्यूशंस था, इस सॉल्यूशंस में रख देते हैं। तो देखिए क्या आएगा उसके बाद, तो यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशंस लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यू एक्स टी इक्वल टू, यहाँ देखिए n का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा d2, और d2 का वैल्यू 1 है तो ये आएगा 1 इंटू साइन n के जगह पे 2 इंटू पाई x डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा कोस, यहाँ 2 हो जाएगा n के जगह पे, तो 2 पाई t डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब हमारे पास यहाँ d4 की जगह, मतलब n के जगह पे 4 रखेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन 4 पाई x डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा कोस 4 पाई t डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 4 से 2 कैंसल्स होगा 2 टाइम्स में, ये भी 2 टाइम्स में, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, ये 2 से 2 यहाँ कैंसल्स कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशंस मिला हमें मिला साइन पाई x इंटू कोस पाई t प्लस 2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2 पाई x इंटू ये आ जाएगा कोस 2 पाई t। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, यू एक्स टी इक्वल टू सोल्यूशंस। अब हमारे पास जो ऑप्शंस में गिवन है उस वैल्यू को रखते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शंस होगा। तो यहाँ से आ जाएगा u11
तो देखिए x के जगह पे भी 1 और t के जगह पे भी 1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन पाई इंटू कोस पाई प्लस 2 इंटू साइन 2 पाई इंटू कोस 2 पाई इक्वल टू यहाँ से आएगा। देखिए साइन पाई का वैल्यू 0 तो ये ओवरऑल 0, इसी तरह साइन 2 पाई का वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 मतलब ये 0। तो u11 का वैल्यू क्या मिला 0, बट ऑप्शंस क्या गिवन यहाँ -1, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। अब क्या रखते हैं x के जगह पे 1/2 और t के जगह पे क्या 1। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा साइन, ये होगा पाई इंटू 1/2 प्लस कोस पाई इंटू ये 1 प्लस 2 इंटू साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आ जाएगा कोस 2 पाई इंटू 1 मतलब 2 पाई, तो कोस 2 पाई का वैल्यू 1, ये 2 से 2 कैंसल, साइन n पाई का वैल्यू 0, तो 0 इंटू 1 मतलब ये ओवरऑल 0। और ये देखिए साइन पाई का वैल्यू क्या आएगा -1 इंटू ये साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के, तो ये मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास -1 मिल रहा है। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या है u1/2 2, x के जगह पे 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और फिर इंटू ये आ जाएगा कोस, यहाँ आ जाएगा 2 पाई प्लस यहाँ क्या हमारे पास आने वाला है 2 इंटू साइन 2 पाई इंटू 1/2 और फिर क्या आ जाएगा कोस 2 पाई इंटू ये 2 हो जाएगा, मतलब कोस 4 पाई वैल्यू यहाँ 1 आएगा और 2 से 2 कैंसल, साइन पाई तो इसका वैल्यू 0, तो ये ओवरऑल 0, यहाँ से कोस 2 पाई का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू क्या आएगा साइन पाई बाई 2 का भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 मतलब ये वैल्यू 1 दे रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। अब बच गया 4 ऑप्शंस, तो देखिए यहाँ यू टी दिया गया है, तो यू एक्स टी को पहले हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन यू टी इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा साइन पाई एक्स इंटू कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन पाई, ये आएगा टी इंटू पाई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर प्लस 2 इंटू साइन 2 पाई एक्स इंटू कोस का माइनस साइन 2 पाई टी इंटू 2 पाई। अब हम लोग x के जगह पे 1/2 और फिर t के भी जगह पे 1/2 रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 2 इंटू माइनस पाई इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसल्स, ओवरऑल ये साइन पाई तो ये पूरे को क्या कर देगा यहाँ ये 0 कर देगा, तो जो भी वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा। तो देखिए साइन पाई का वैल्यू क्या आता है हमारे पास, साइन पाई का भी वैल्यू होगा 1 और इससे भी हमारे पास 1 बाहर क्या है माइनस पाई, तो मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस पाई, बट यहाँ पाई गिवन है तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड है, सिर्फ एक ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ फॉल्स मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। इसको आप डी एलिमेंट सॉल्यूशन से भी कर लोगे, उससे भी आपको यही आंसर्स मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोची प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई यू इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई ये 0 हो जाएगा। तो इससे हम लोग रेशियो लेते हैं तो ये डी यू इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू C1 एक हमारा सॉल्यूशंस होगा और एक हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो लेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई यू इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई 1। तो u के जगह पे C1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई C1 इक्वल टू डी वाई, तो यहाँ से हमें मिलेगा डी एक्स माइनस C1 ये डी वाई ये इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा x माइनस C1 y इक्वल टू ये C2, ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशंस होगा।
अब जो कंडीशंस है वो हम लोग रख देते हैं। सबसे पहले इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो x इक्वल टू एस रखेंगे, y के जगह पे वैल्यू 0 है, u इक्वल टू भी यहाँ से s हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस 1 में रखेंगे तो s इक्वल टू C1 आएगा, और इक्वेशंस 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, s इक्वल टू C2। तो देखिए ये दोनों क्या होंगे, यहाँ से हमें कंक्लूजन्स मिलेगा C1 इक्वल टू C2। C1 और C2 इक्वल हो गया। अब इन दोनों का वैल्यू रख देते हैं, तो C1 इक्वल टू U और C2 इक्वल टू x माइनस ये हो जाएगा U इंटू ये y होगा। अब इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं और U को कॉमन लेंगे तो U इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू ये x, तो U इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई, तो ये हमारे पास U इक्वल टू सॉल्यूशंस मिल गया। अब इस सॉल्यूशंस में किस वैल्यू को पूछा है, तो x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो u ऑफ 2,3 का वैल्यू क्या मिला, 1 अपॉन 2। तो देखिए थर्ड ऑप्शंस में यही गिवन है, थर्ड हमारा करेक्ट होगा और बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये भी हमारा कोची प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करते हैं वैसा ही। ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 dy डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू du डिवाइडेड बाय e टू द पावर u। अब इन दोनों रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dy, तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू C1 एक सॉल्यूशंस हो जाएगा। अब चाहो इसको तो x माइनस वाई इक्वल टू C1 भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू ई टू द पावर माइनस यू और ये du, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ई टू द पावर माइनस यू और माइनस डिवाइड होगा u, तो ये माइनस बाहर रख देते हैं प्लस ये C2, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ई टू द पावर माइनस यू इक्वल टू C2 इज द सेकेंड सॉल्यूशंस। अब कंडीशंस को रखते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, x के जगह पे s रखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म चेंज करके, y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s माइनस 0 इक्वल टू C1 इम्प्लाइज s इक्वल टू C1, ये मिल गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो s प्लस ई टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू ये C2, तो s के जगह पे C1 रख देंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, C1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू C2, तो C1 के जगह पे इसका वैल्यू रख देते हैं, तो क्या है इसका वैल्यू, x माइनस वाई प्लस ई टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू ये C2 इक्वल टू क्या है, x प्लस ई टू द पावर माइनस यू, तो x से ये x कैंसल्स होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, u इक्वल टू लॉग 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन ई माइनस ये y, इसका सॉल्यूशंस आ जाएगा। अब इस सॉल्यूशंस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशंस है उसे रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, u ऑफ 1 अपॉन 2 ई, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 ई इक्वल टू ये आएगा लॉग 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन 2 ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 ई, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग यहाँ हमारे पास 2 ई आएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 प्लस लॉग, तो लॉग ई का वैल्यू यहाँ से 1, तो ये क्या मिला, 1 प्लस लॉग 2 मिला, बट ऑप्शंस में 1 गिवन है तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशंस है उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो u x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बिकॉज यहाँ कोई x का फंक्शंस नहीं है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में बोला है y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो u हमारे पास क्या था, u इक्वल टू था लॉग 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ई माइनस ये y था। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई वाई डिवाइडेड बाई ई,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा log e डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई वाई। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको डेरिवेटिव कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ई अपॉन 1 माइनस ई वाई, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ई बाय वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए एक से एक यहाँ कैंसल्स हो जाएगा और एक ही से एक ही यहाँ कैंसल्स होगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई वाई। अब वैल्यू रख देते हैं u ऑफ y, और यहाँ क्या है 0,1 अपॉन 4e, फोर्थ ऑप्शन के लिए चेक कर रहे हैं। तो दोनों में y का ही वैल्यू ज़रूरत है और दोनों में सेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा e डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई इंटू 1 अपॉन 4e। तो e से e कैंसल्स, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 मतलब 3, और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4e डिवाइडेड बाय ये 3। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन हमारा इस तरह से करेक्ट होगा और थर्ड इनकरेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 एंड 4 बन रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चंस भी है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चंस था, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ लेट यू सच दैट R2 टू R में किया गया है। ये क्या है, एक सॉल्यूशंस है कोची प्रॉब्लम का, जिसमें से दो कोची प्रॉब्लम दिया गया है, एक u के रिस्पेक्ट में और एक v के रिस्पेक्ट में। दोनों में कंडीशन सेम है। तो इसका सॉल्यूशंस हमारे पास कुछ इस तरह से कॉमन मिलेगा, देख सकते हो आप। ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे तो dx डिवाइडेड बाय 1, dy डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा du डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा, एक u इक्वल टू c1 सॉल्यूशंस होगा, एंड दूसरा सॉल्यूशंस इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2x माइनस ये y इक्वल टू ये c2 हमारा सेकेंड सॉल्यूशंस हो जाएगा। सिमिलरली जब आप v को भी सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ v को भी साथ में ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1, dy डिवाइडेड बाय 2, और ये dv डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा v इक्वल टू c1 एक सॉल्यूशंस, एंड दूसरा सॉल्यूशंस इन दोनों को सॉल्व कर 2x माइनस वाई इक्वल टू c2, ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशंस होगा। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशंस है उसका यूज कर देंगे। तो देखिए कंडीशंस क्या है हमारे पास, अगर हम लोग इस पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर देंगे तो लेट करते हैं x इक्वल टू एस, और तो हमारे पास यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 3s प्लस ये 1, और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हमारे पास बनेगा साइन s हो जाएगा। अब इसे हम लोग यहाँ रख देंगे तो देखिए u इक्वल टू मतलब ये हो जाएगा साइन s इक्वल टू c1, और यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस वाई के जगह पे क्या है 3s प्लस ये 1 इक्वल टू c2। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास माइनस s और ये माइनस 1 इक्वल टू ये c2। अब यहाँ से s का वैल्यू निकाल लेते हैं तो s का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा -1 और ये -c2। अब इस s का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन s के जगह पे -1 और ये -c2 इक्वल टू c1। अब c1 और c2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा साइन -1 माइनस यहाँ c2 का वैल्यू क्या था, तो c2 का वैल्यू है 2x माइनस ये y, तो ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू c1 इक्वल टू u था। तो u इक्वल टू हमारे पास सॉल्यूशंस क्या मिला, साइन ये हो जाएगा y माइनस 2x और -1। ये क्या बन गया है, एक सॉल्यूशंस बन गया हमारा। तो ये हमारा सॉल्यूशंस हो गया। सिमिलरली इसमें भी कंडीशंस अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ कंडीशंस क्या है, x इक्वल टू s है, y के जगह पे क्या है 0, और v के जगह पे क्या है साइन s है। अब यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन s इक्वल टू c1, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2s इक्वल टू c2 इम्प्लाइज s इक्वल टू आ जाएगा c2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा साइन
C2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू C1 इम्प्लाई यहाँ क्या करेगा साइन C2 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो C2 का वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू C1 का वैल्यू v है। तो ये दोनों u और v हमारे पास सॉल्यूशंस आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नीचे जो दिया गया है उसके बारे में। तो ये जो डेल्टा है वो डिनोट करा है इंटीरियर पॉइंट को। तो यहाँ हम लोग अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन पे तो देखिए 0 to 1 तो ये हमारा 0 है और ये 1 है। सिमिलरली y का भी वैल्यू ये 0 1 इस तरह से आएगा। ये हमारे पास इस तरह से रीजन आएगा, ये 1,1 पॉइंट है, ये 0,1 और ये 1,0 और ये 0,0 पॉइंट है हमारा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शंस 1 क्या कह रहा है, यू चेंजेस साइन इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा, मतलब इसके इंटीरियर में ये क्या कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा होगा। तो u इक्वल टू हमारे पास सॉल्यूशंस क्या मिला, ये यहाँ हमें मिला साइन y माइनस 2x माइनस 1 क्या मिल गया हमारा, एक सॉल्यूशंस मिल गया। तो देखते हैं सबसे पहले अगर हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से तो यहाँ आएगा y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू ये 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये x डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस ये y इक्वल टू 1। तो देखिए a का वैल्यू माइनस का 1/2, b का वैल्यू हमें 1 मिला। मतलब जो हमारे पास लाइन पास होगा जिसपे ये क्या कर रहा होगा, अपना साइन चेंज कर रहा होगा, वो कहाँ से कर रहा होगा, तो ये हमारे पास माइनस 1/2 और यहाँ क्या मिलेगा 1। तो ये लाइन कुछ इस तरह से, ये लाइन यहाँ से पास करता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा। तो देख सकते हो u जो है वो अपना साइन कहाँ चेंज करेगा, या तो इसके इधर वो अपना साइन चेंज करेगा या तो फिर ये इसके इधर। तो ये जो है हमारे पास ये लाइन हमारे पास इंटीरियर पॉइंट के बाहर है, मतलब ये इंटीरियर पॉइंट के अंदर ये लाइन नहीं आ रहा है। और जब ये इंटीरियर पॉइंट के अंदर लाइन नहीं आ रहा है तो हम लोग इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, यू एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स अलोंग लाइन और डेल्टा। मतलब अगर हम लोग u और v को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को इधर, तो ये हो जाएगा 2y माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3y माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 3y माइनस 6x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग 2 डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा x डिवाइडेड बाय 1/-3 और प्लस क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1। तो माइनस का 1/3 यहाँ होगा हमारे पास x का कोफिशिएंट और y क्या है 2/3 है। तो y 2/3 ये यहाँ कुछ आएगा। अब इन दोनों लाइन को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो देखिए यहाँ हमारे पास एक लाइन ऐसा मिल गया जिसपे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दोनों क्या कर रहा है, ये एक हमारे पास ऐसा पॉइंट आ रहा है, एक ऐसा इस लाइन का एक पार्ट आ रहा है जिसमें ये क्या कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है। और इस लाइन पे हमारा u और v क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, यू चेंजेस साइन इन द इंटीरियर ऑफ यस, मतलब यू जो है इंटीरियर में साइन चेंज कर रहा होगा। तो एंगल हमारा यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2x। अब ये लाइन कहाँ से पास होगा, तो ये ओरिजिन से पास होता जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास ओरिजिन से, अब देखिए ये कंप्लीटली लाइन हमारा कहाँ आ रहा है, इस रीजन में इंटीरियर पॉइंट में हमारे पास ये लाइन आ रहा है। तो इस लाइन के जो अपर साइड होगा इस पे हमारे पास कुछ और वैल्यू मिलेगा और इस लाइन के लोअर पार्ट में भी वैल्यू हमें क्या देगा,
कुछ और वैल्यू देगा। मतलब इन दोनों की बात करें तो इस पे हमारा साइन चेंज होगा। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास ये लाइन है, इसके ऊपर यहाँ हमारा साइन क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो इस तरह से थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, वी वेनिस अलोंग अ लाइन डेल्टा। मतलब ये है कि जो भी है वो इस लाइन के अलोंग क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। तो देखिए जब हम लोग y का वैल्यू 2x रखेंगे तो साइन जीरो, मतलब इस लाइन पे भी जो है एक्चुअली क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इस तरह से फोर ऑप्शंस भी हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शंस होगा इस क्वेश्चंस का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का भी एक्सप्लेनेशंस। अगर कोई क्वेरी होती है इन सभी क्वेश्चन में से कुछ भी, कहीं भी थोड़ा भी, तो आप उसे जरूर कमेंट करके पूछे, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो ये सभी क्वेश्चंस थे जून 2023 से रिलेटेड, जो कि मैंने आज के क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया। टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पूछे गए हुए थे जून के पेपर में। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थे था, डायरेक्ट हमारे पास थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस था। तो अगर आपको थ्योरम आता है तो आप उन सभी क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस का नेक्स्ट एक टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। जाते जाते एक बार बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने जरूर बोलें, ताकि इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उन्हें भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।